बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास बुक 2 की एक्सरसाइज 1A है और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, इसकी रीडिंग करते हैं। लिखा हुआ है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक पार्ट के लिए एडिशन प्रॉपर्टी भी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसको वेरीफाई करना है। तो दूसरे के लिए भी सेम उसी तरह से है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जस्ट इनकी प्लेसेस जो है वो दोनों साइड पे चेंज की जाती हैं। जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे पार्ट ए गिवन है। ए पार्ट में हम देखते हैं, हमारे पास गिवन है जी 3/5 एंड 7, 3/5 एंड 7/3। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमारे पास आ जाएगा 3/5 प्लस 7/3 इज इक्वल टू 7/3 प्लस 3/5। तो यहाँ से जैसे कि आप बखूबी समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जस्ट हमने इनकी प्लेसेस चेंज करनी है। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो है वो इनकी प्लेसेस जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जो फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है उसको उसको लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है वो राइट साइड पे सेकंड प्लेस पे आएगा, और इसी तरह से जो लेफ्ट साइड पे सेकंड प्लेस पे आ रहा है वो राइट साइड पे फर्स्ट प्लेस पे आएगा। और ये राइट साइड किसकी होगी, ये हमारे पास जो इक्वल साइन है उसके मुताबिक लेफ्ट और राइट जो है वो साइड देखी जाती है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें से लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा हमारे पास 3/5 प्लस 7/3 के इक्वल। अब यहाँ पे चूंकि दो फ्रैक्शंस हैं और इनके दरम्यान में प्लस का साइन है, इसलिए हमने इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 5 और 3 दोनों का एलसीएम अगर हम देखें, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पे 5 और 3 चूँकि सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, इनका एलसीएम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करने से आता है। 5 3 आर 15, तो 15 इनका एलसीएम होगा। हमने इनको लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए इनको 15 में कन्वर्ट करना है। तो 5 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर को 3 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 3 डिनोमिनेटर है दूसरे फ्रैक्शन का, इसको चेंज करने के लिए 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 9/15 और ये आ जाएगा प्लस 35/15। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर इसका सेम हो जाएगा 15 और न्यूमरेटर लिखा जाएगा 9 प्लस 35। इस तरह से 35 प्लस 9 ये हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 9 दैट इज़ इक्वल टू 44/15। 44/15 आ जाएगा। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। उसका आंसर भी सेम आना चाहिए। अगर उसका आंसर सेम आएगा तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। तो ये हमारे पास आ जाता है 7/3 प्लस 3/5। इसमें भी सेम प्रोसेस है, दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन है और ये अनलाइक फ्रैक्शंस इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। इसको भी 15 बनाएंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को जो है वो भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/5। 5 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में कन्वर्ट करने के लिए। न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये आ जाएगा ऊपर 35 और नीचे आ जाएगा 15, प्लस ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 15। जी, इस तरह से डिनोमिनेटर, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं दोनों फ्रैक्शंस, इन्हें जो है वो एक ही सिंगल फ्रैक्शन के साथ लिखेंगे 15 के साथ, और ऊपर हमारे पास 35 प्लस 9 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 44/15। 44/15। अगर हम अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 44/15 आया था और इसका भी 44/15 आया है, तो हम कह सकते हैं कि इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड या हेंस वेरीफाइड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड, इस तरह से लिख सकते हैं। हम लिखते हैं सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। अच्छा, ये जो है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेज हमने लिए। इसको जो है वो दो साइड्स पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को अब हमने सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/5 पार्ट हमने पहले ले लिया हुआ है। 3/5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 7/3 इज इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ये डिफरेंस आया कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में प्लस का साइन दरमियान में आता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में आएगा। इस तरह से दोनों की जो है वो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिखी हुई है यहाँ पे वही हम राइट कर लेंगे। इक्वालिटी साइन के लिहाज से जो लेफ्ट हैंड साइड है तो ये आ जाएगी 3/5 मल्टीप्लाई बाय 7/3। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन का साइन आए तो हम किसी भी न्यूमरेटर को और किसी भी डिनोमिनेटर को जो सेम टेबल से कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 ओवर 5 1 ज़ा 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह से दरमियान में हम जो है वो एक छोटी सी लाइन ड्रा कर लेते हैं और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से एक पार्ट जो है वो हमारे पास इधर सॉल्व हो जाएगा एक साइड पे, दूसरा दूसरी साइड पे हो जाएगा और जो है वो सामने ही रहेगा, ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना पड़ेगा। अब हम जो है वो इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 7 1 ज़ा 7/1 5 ज़ा 5। इस तरह से ये भी 7/5 है, ये भी 7/5 है। तो हम लिख सकते हैं दोनों यानी कि सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरीफाइड। ये हमारे पास जो है वो इसका पार्ट ए आ गया है। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं, साइड हम चेंज करके फिर आते हैं इस तरफ जी। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी पे हैं। पार्ट बी हमने राइट कर लिया है। 8/5 और 7/7 दो फ्रैक्शंस हैं। इनके लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8/5 और प्लस 7/7 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 7/7 प्लस 8/5। ये हमारे पास जो है वो आ जाएंगे। दो फ्रैक्शंस हम राइट कर लेंगे। इनमें से अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम जो नंबर्स होते हैं उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। फर्स्ट नंबर को राइट साइड पे सेकंड प्लेस पे लिख देते हैं और सेकंड नंबर को राइट साइड पे फर्स्ट प्लेस पे लिख लेते हैं। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वालिटी के हिसाब से जो लेफ्ट बनती है साइड उसको राइट करते हैं। यहाँ पे 8/5 प्लस 7/7 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो लाइक फ्रैक्शंस होंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। और दरमियान में प्लस का साइन है तो हम जो है वो इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। हम देखते हैं 5 और 7 का एलसीएम 5 7 35 आता है। इनको मल्टीप्लाई करने से इनका एलसीएम आएगा क्योंकि ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते।
तो 5 को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 में कन्वर्ट करने के लिए, न्यूमरेटर को भी 7 से करेंगे, 7 को 5 से करेंगे और न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 56/35 और ये आ जाएगा प्लस 35/35 35/35 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 35 जो है वो डिनोमिनेटर आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 56 + 35। अब इन दोनों को जो है वो हमने प्लस करना है, डिनोमिनेटर सेम लिखा जाता है, न्यूमरेटर जो है उनका सम ले लिया जाता है, जो भी साइन दरमियान में हो प्लस या माइनस का वही कर लिया जाता है, सम या डिफरेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे सम ले रहे हैं 5 + 6 11 आ जाएगा, 1 कैरी आएगा, 5 + 3 8 + 1 कैरी 9। इस तरह से ये हमारे पास 91/35 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं दरमियान से और इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली है, राइट हैंड साइड हमारे पास आएगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 7/7 + 8/5 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे, 5 को 7 से करेंगे, न्यूमरेटर को भी 7 से करेंगे। इस तरह से ये आ जाएगा 35/7 5 35 प्लस 56/5 7 35 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 35 डिनोमिनेटर इसका राइट करेंगे और न्यूमरेटर आ जाएगा 35 + 56 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर भी हमारे पास 91/35 आ जाएगा, 91/35 आ जाएगा, जो कि हमें ये प्रूफ दे रहा है कि प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे नीचे सो और यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वेरीफाई हो गई है। इसी तरह से हमने इन दो नंबरों के लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8/5, हमने लिख लिया 8/5 और मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 7/7 से, दैट विल बी इक्वल टू 7/7 मल्टीप्लाई बाई 8/5। जस्ट इनकी प्लेसेस ही चेंज करेंगे दोनों साइड से। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 8/5 मल्टीप्लाई बाई 7/7। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि कोई भी न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है, तो ये 7 जो है वो 7 से कैंसिल होता है, 7 1 7 7 1 7, ऊपर बच जाते हैं 8 1 8 और नीचे आ जाता है 5 1 5। तो ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से हमने इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, तो हमारे पास जो है वो इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी 7, यहाँ पे हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू 7/7 मल्टीप्लाई बाई 8/5। ये इक्वालिटी साइन के जो राइट साइड पे इसे राइट हैंड साइड कहेंगे और जो लेफ्ट पे उसे लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और इन दोनों को अलग जो है वो सॉल्व करेंगे और इनका आंसर जो है वो सेम ही लाएंगे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई हो जाएगी। अब इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है, इस तरह से 8 1 8 ऊपर आ जाएगा और नीचे 5 1 5 आ जाएगा। इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख लेंगे, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया हमारे पास, नीचे लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरीफाइड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।